बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना बिहार रोहतास से। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जहां बिहार के रोहतास जिले में पर्यटन को पंख लगाने के लिए तैयार की गई बहु प्रशिक्षित रोपवे परियोजना अपने शुरुआती ट्रायल में नाकाम हो गई है। नए साल में पर्यटन को सौगात मिलने से पहले ही ट्रायल रन के दौरान रोपवे की कई पिलर ताश के पत्तों की तरह गिर गए हैं। इससे हादसे के निर्माण की गुणवत्ता और 13 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत पर गंभीर सवाल हुए हैं। घटना के बाद ट्रायल को तत्काल रोक दिया गया है और सूत्रों के अनुसार उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि जिम्मेदार तय किया जा सके। बता दें आपको, ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह हादसा पर्यटकों के बैठने के बाद होता तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। फिलहाल अगर बात करें तो इस हादसे ने क्षेत्र के पर्यटन, स्थानीय व्यवसायियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। रोहतास से राहुल सिंह की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। और जिनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है वो यही लोग बोलते हैं। आपको हम बताते हैं कि जब उनका चुनाव होता है और उसमें दूसरे राज्य में उनका बहुमत होता है तो वो ईवीएम ठीक होता है, और जब कहीं हारते हैं वो तो उनको लगता है कि ईवीएम खराब है। इस तरह की बात तो आज से नहीं आप लोग सुन रहे हैं, बहुत ज़माने से उनका आरोप सुनते हैं, तो इसमें कहीं कोई दम नहीं है, इस बात में कोई दम नहीं है। और अगली खबर की बात करें तो लखीसराय से देख रहे हैं। लखीसराय शहर के अशोक सम्राट भवन में गुरुवार को जनता दल यूनाइटेड जदयू द्वारा कार्यकर्ता आभार सम्मान समारोह का सदस्यता अभियान समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बता दें आपको, जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जदयू के पूर्व सांसद एवं प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष चंद्रेश्वर चंद्रवंशी शामिल हुए हैं। उनका साथ सूर्यागढ़ विधायक रामानंद और नगर सभापति अरविंद पासवान भी मौजूद रहे हैं। उनके साथ पूर्व सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी ने बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव में मेरी सफलता के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया जा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए सदस्यता अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं ताकि संगठन की नींव को और अधिक मजबूत किया जा सके। आपको बता दें, खेसारी लाल यादव के मशीन ईवीएम के हारने वाले बयान पर पलटवार करते हुए चंद्रवंशी ने कहा है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि जब दूसरे राज्यों में विपक्षी दल जीतते हैं तो ईवीएम सही रहती है और हारते ही मशीन के ऊपर दोष मढ़ देते हैं। और आपको बता दें, उनके इस आरोप में कोई दम नहीं है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। और अगली खबरों की बात करें तो बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एचएएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने अपने पिता और पार्टी संरक्षक जीतन राम मांझी को संगठनात्मक अनुशासन में रहने की सलाह दी है। जहानाबाद सर्किट हाउस पहुंचे मंत्री के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। हाल में ही पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राज्यसभा की एक सीट और उपेंद्र कुशवाहा जैसे सहयोगी नेताओं से लेकर सार्वजनिक रूप से कुछ बयान दिए थे, बता दें आपको, जिससे एनडीए गठबंधन के भीतर असहज स्थिति पैदा हो गई थी। जहानाबाद से वरुण कुमार की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग रास्ते में जहानाबाद पड़ता है और हम लोग का केंद्र बिंदु है जहानाबाद। जहानाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोग का एक दिल लगा हुआ है। जब भी इधर से जाते हैं तो भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और भी जो समाज सेवी हैं, सब लोग से मिल लेते हैं। और उसी सिलसिले में आज जहानाबाद से हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो लगा कि चलिए, हमारे सब लोग हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं और मनीष जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और आप लोग से भी मिलने का एक मौका मिल जाता है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं और बाकी कोई खास प्रयोजन नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि राज्यसभा की भी एक सीट जो है हम लोगों को चाहिए। देखिए, कोई भी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको लगता है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे, इसलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई भी बातें होती है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और उचित फोरम पर करते हैं, और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को मीडिया में। और अगली खबर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जहानाबाद रेलवे स्टेशन के समीप सरदार हरमीत सिंह के आवास पर वीर बाल शहीदी दिवस पूरे श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, आपको बता दें, अतिथि के रूप में भाजपा जिला महामंत्री अनिल ठाकुर उपस्थित रहे हैं। जिला महामंत्री अनिल ठाकुर ने साहिबजादों को नमन करते हुए कहा है कि फतेह सिंह, आपको बता दें, साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए छोटी सी आयु में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। उन्होंने कहा है कि उनका बलिदान भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए साहस और आस्था की एक अमर मिसाल है। जहानाबाद से वरुण कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। ये हमारे मोदी जी के तरफ से एक
कहिए तो उन्होंने एक पहल की है कि जो इतिहास छिप गया था, धूल से ढक गया था, उसे वापस उन्होंने उजागर करने की कोशिश की है। क्योंकि अगर कहा जाए तो वीर बाल दिवस ही मनाना चाहिए था पहले भी, क्योंकि हिंदू जो हमारा समाज है वो हिंदू समाज पूरी तरह ख़त्म हो जाता अगर सिख उस समय आगे बढ़ के इसका विरोध ना किए हुए होते। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बार कहा था, इन शीशन के ऊपर वार दिए शीश चार, चार गए तो क्या हुआ और खड़े हजार। इसका मतलब उन्होंने अपने चारों पुत्रों की शहादत दी सिर्फ़ इसलिए कि और जितने भी मेरे अनुयायी हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, सब हमारे पुत्र ही हैं। ये सिर्फ 4 पुत्र नहीं, 1000 पुत्र हैं। वीर बाल दिवस का कार्यक्रम था। ये पूरा पखवाड़ा जो है गुरु गोविंद सिंह के पूरे परिवार की शहादत हुई थी। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों का सरहंद में दीवारों में चुनवा के शहीद किया गया था और उनके 2 साहबजादे जंग में शहीद हुए थे। इसलिए ये शहीदी दिवस हम लोग मनाते हैं। इस पर क्या करते हैं, किस प्रकार से मनाते हैं और क्या कुछ खास रहता है? मुगल सल्तनत द्वारा, मुगल आक्रांताओं द्वारा सनातन धर्म की चोट उनके ऊपर बहुत, धर्म को नाश करने के लिए मुगलों द्वारा जो क्रूर शासक था वजीर खां मलेर कोटला, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को बुलवा के और ठंडे बुर्ज में रखा था एक रात। और अगली खबर की बात करें, भागलपुर से देख रहे हैं। भागलपुर पुलिस ने कथित अपहरण की सूचना पर त्वरित एक्शन लेते हुए न केवल छात्र को सकुशल बरामद किया है, बल्कि जी हाँ, आपको बता दें, एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। सॉल्वर सह अपहरण गिरोह का बेनकाब उनको भी किया है। बता दें आपको, जहां खबर में आ गए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भागलपुर आए 19 वर्षीय छात्र करण सिंह के अपहरण की खबर। जी आपको बता दें, अपहरण की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। साथ ही सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की, टीम गठित की। उसके बाद महज 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हबीबपुर थाना क्षेत्र के एक मकान से छात्र को ढूंढ निकाला है। बता दें, सराहनीय कदम है। पुलिस की छापेमारी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। छात्र करण सिंह कोई साधारण अपहृत नहीं था, बल्कि वह उस गिरोह के साथ मिला जहां सॉल्वर गिरोह के सदस्य सक्रिय थे। पुलिस ने मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए आया है, उसमें कुछ लोगों ने उसके ऊपर दबाव डाल के उससे पैसे की मांग की जा रही है। जब वहाँ पर त्वरित रूप से हमारी छापेमारी टीम ने जाकर छापा मारा और वहाँ पर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करी गई, जो व्यक्तियों के साथ मिल रहा था। तो पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस व्यक्ति को 6 लाख रुपए का वादा करके यहाँ पर भेजा गया था कि वहाँ पर आप जाइए और आपका पूरी तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करवा दिया जाएगा। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करी गई तो ये हम लोग को अब तक आनुबिक जाँच में पता चला है कि जो ये सेंटर चल रहा था अंग इंस्टीट्यूट नाम से डाट बाट चौक पर, वो इंस्टीट्यूट पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ था। वहाँ पर जो भी एग्ज़ाम करवाए जा रहे थे उसमें कुछ लोगों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भागलपुर का सेंटर पढ़वा कर यहाँ पे भेजा जा रहा था। उनसे 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख एग्ज़ाम के हिसाब से, और जो व्यक्ति जिसको गिरोह पकड़ता था उस व्यक्ति के कैपेसिटी के हिसाब से उसका पैसा मांग के यहाँ पे उसको भेजा जाता था। यहाँ पर आकर वो व्यक्ति कंप्यूटर रीस्टार्ट करता था। कंप्यूटर रीस्टार्ट करने के बाद किसी एक ऑनलाइन जो एनी डेस्क के माध्यम से उसका जो कंट्रोल है किसी और रिमोट लोकेशन पे चला जाता था। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने के लिए आया है, उसमें कुछ लोगों ने उसके ऊपर दबाव डाल के उससे पैसे की मांग की जा रही है। जब वहाँ पर त्वरित रूप से हमारी छापेमारी टीम ने जाकर छापा मारा और वहाँ पर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करी गई, जो व्यक्तियों के साथ मिल रहा था। और अगली खबर की बात करें तो भागलपुर शहर के व्यवस्था मिला के उल्टा पुल के नीचे शनिवार को अचानक भीषण आग लग जाने से हड़कंप मच गया है। पुल के नीचे भारी मात्रा में जमा प्लास्टिक की बोतलों की ढेर
ने आग पकड़ ली है, जिससे आसमान में काले धुएं, गुबार और ऊंची लपटें उठने लगी। दमकल विभाग की मुस्तैदी से आग के आसपास की दुकानों को आबादी वाले क्षेत्र में फैलाने से रोक लिया गया है। बता दें आपको, राहत की बात यह रही है कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। स्थानीय निवासी वीरेंद्र यादव और अन्य लोगों ने पुल के नीचे प्लास्टिक, कचरे और बोतलों के अवैध भंडारण और गंभीर सवाल इस पर उठाए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस के बीचों बीच इस तरह का भंडारण बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। फिलहाल विभाग आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खुला रखे हुआ था, हो सकता है गांजा ताजा पीने वाला कोई आगे लगा करके चला गया होगा, लेकिन हम लोग जितना भी व्यवस्था था धुआं उठा, उसके बाद मोटर चला के पानी देना चालू कर दिया। चारों बगल से कोई तरह की दमकल का भी गाड़ी आया ना? हाँ, दमकल का भी गाड़ी आया, एक कार लगी भई है, ऊपर से भी पानी मिला, चारों बगल से पानी मिला। सब सहयोगी, पूरे स्टाफ का सहयोगी मिला, जो कि वह आगे होता। यानी आप लोग नहीं, नुकसान क्या चीज रखा हुआ था वहाँ पर? कूड़ा टूड़ा धरा हुआ था, प्लास्टिक बोतल था? प्लास्टिक बोतल था काफी संख्या में। काफी संख्या। और अगली खबर की बात करें, शेखपुरा से देख रहे हैं जी। आपको बता दें, शेखपुरा जिले की राजनीति और इतिहास को झकझोर देने वाले चर्चित टाटी नरसंहार की 24वीं बरसी शुक्रवार को भावपूर्ण तरीके से मनाई गई है। इस अवसर पर जिले के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें राजनीतिक दिग्गजों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। टाटी पुल और शेखपुरा में आयोजित सभा में जदयू विधायक रणदीन कुमार सोनी मुख्य रूप से शामिल। उन्होंने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए हैं, नमन किया है। विधायक ने कहा है कि टाटी नरसंहार की घटना जिले की राजनीति में एक काला अध्याय थी, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। सस बहना में आयोजित कार्यक्रम में वालेसीगंज की राजद विधायक अनीता कुमारी ने शिरकत की और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस मौके पर नगर परिषद की उप मुख्य पार्षद सोनी कुमारी लोजपा, साथ ही जिलाध्यक्ष इमाम गजाली, संजय यादव, पप्पू यादव, शंभू यादव, सचिन सौरभ सहित बड़ी संख्या में गणमान्य और ग्रामीण मौजूद रहे। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। हत्या हुई थी और उस समय जब काशी पहलवान जी जिला अध्यक्ष थे, तो मैं शेखपुरा प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष हुआ करता था। आज भी वह दिन सदा याद है और सदा याद रहेगा। तो उसी क्रम में आज हम लोग आदरणीय काशीनाथ पहलवान सहित 9 जो लोग जिनकी हत्या हुई थी, उनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए आए। और अगली खबर की बात करें जी, आ रही है शेखपुरा जिले की कुशुम्बा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तत्परित कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अध्यक्ष ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध युवक कौशुम्बा रेलवे हॉल्ट के पास हथियार के साथ मौजूद है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने थाना से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे हॉल्ट पर घेराबंदी की। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पकड़े गए युवक की पहचान पड़ोसी नवादा जिला के काशीचक थाना क्षेत्र के स्थित 1.5 गांव निवासी वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि युवक गांव में घूम कर किसानों के धान और गल्ला खरीदने का काम करता था। पुलिस ने अब इस बात की जांच करी है कि किस इरादे से अवैध हथियार लेकर घूम रहा था ये व्यक्ति, उसका आपराधिक इतिहास भी क्या है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया से खबर देख रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पूर्णिया प्रवास के दौरान स्थानीय आर्ट गैलरी में जनता दरबार का आयोजन किया है। इस दौरान मंत्री ने न केवल आम जनता की फरियादें सुनी, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी कड़े शब्दों में फटकार लगाई है। चर्चित नुसरत जहां मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा है गड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि झूठे मुकदमे दर्ज कर किसी को परेशान करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने नुसरत जहां को आश्वस्त करते हुए यहाँ तक कहा है कि यदि उनका काम नहीं होता है या कोई समस्या आती है तो वे सीधे उन्हें डिप्टी सीएम को फोन कर सकती हैं। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर से खबर देख रहे हैं, जहां जिले के कटरा थाना क्षेत्र के बसंत गांव में शुक्रवार को कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। जी हां, मछली पकड़ने के विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर बांदपुरा पंचायत के सरपंच ने अपने समर्थकों के साथ जानलेवा हमला कर दिया है। इस हमले में एसआई श्रीकांत गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, घटना की शुरुआत बसंत गाँव में मछली मारने को लेकर 2 पक्षों के बीच में हिंसक विवाद से हुई। सूचना मिलने पर कटरा थाने के एसआई श्रीकांत सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। जैसे ही पुलिस ने उपद्रवियों को शांत कराना चाहा, सरपंच ने समर्थकों के साथ पुलिस टीम को घेर लिया, उन पर हमला बोल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीणों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले सरपंच ने खुद हिंसा का नेतृत्व किया है। उग्र भीड़ ने
एसआई श्रीकांत सिंह को निशाना बनाकर उन पर वार किए, जिससे वे लहूलुहान हो गए। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें तो बिहार के प्रसिद्ध सिद्धपीठ थावे दुर्गा में हुई बड़ी चोरी के मामले में गोपालगंज पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार सुबह थाना क्षेत्र के रिखवी टोला के पास हुई मुठभेड़ में दूसरे मुख्य आरोपी इस्माइल आलम को गोली लगी है, जिससे पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। बीती 17 और 18 दिसंबर की मध्यरात्रि को घने कोहरे और कड़ाके की ठंड का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने प्रसिद्ध थावे मंदिर से लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए थे। इस घटना से श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश था। बता दें आपको, एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से थावे मां के चोरी हुए सोने के मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद किया है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का घने का फायदा उठाकर उसने कुछ अन्य साथी उनके भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश में पुलिस ने सघन अभियान छापेमारी शुरू की। गोपालगंज से जमीरुल हक और शैलेंद्र कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। और थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई थी। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई। आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 नमस्कार।